सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ ही नहीं पाया। जी हाँ, बात हो रही है कैलाश पर्वत की। चलिए आज इसके चारों ओर जो अविश्वसनीय रहस्य का जाल बुना है उसकी पड़ताल करते हैं। एक ऐसा शिखर जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से, एक ऐसी पहेली से जो हमारे सारे लॉजिक को फेल कर देती है। और ये पहेली दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बारे में हमारी जो भी समझ है ना, उसे पूरी तरह से हिला कर रख देती है। सवाल ये उठता है कि अगर ये पहाड़ एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है तो फिर ऐसा क्या है कि आज तक लगभग कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। और यही वो सवाल है जिसने पीढ़ियों से पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों और हर किसी को हैरान परेशान कर रखा है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, जिस पर 7000 से भी ज्यादा बार लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जो उससे काफी छोटा है, लेकिन उस पर आज तक सिर्फ एक ही चढ़ाई का दावा है, और वो भी विवादित। यही जमीन आसमान का फर्क है ना, हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब चलते हैं उन लोगों के अनुभवों की तरफ जिन्होंने असल में इस पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत की, और देखते हैं कि उनकी कहानियां इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कैसे बना देती हैं। तो सवाल ये है कि जो पर्वतारोही वहां जाते हैं वो क्यों कहते हैं कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, या उनके सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं। सच कहूं तो इस इलाके से जो कहानियां आती हैं ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। मतलब उम्र का तेजी से बढ़ना, तकनीकी उपकरणों का अचानक बंद हो जाना, ये सारी बातें तो फिजिक्स और टाइम के बारे में हमारी समझ को ही चैलेंज करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दो घटनाएं हो। यहाँ से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ दुनिया के नॉर्मल नियम कानून लागू ही नहीं होते। कभी किसी को रहस्यमयी ओम की आवाज सुनाई देती है, तो कभी रात के अंधेरे में आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां दिखती हैं। जरा इस रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्ट्याकोव के अनुभव पर गौर कीजिए। वो कहते हैं, मैं पहाड़ के बिल्कुल पास था और अचानक मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं थी, ये कुछ और था। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो इस पहाड़ की रक्षा कर रही हो। अभी तक तो हम सिर्फ रहस्य और अनुभवों की बात कर रहे थे, लेकिन ये कहानी तब और भी ज्यादा उलझ जाती है जब हम विज्ञान की तरफ देखते हैं और पता चलता है कि धरती पर इस पहाड़ की जो लोकेशन है वो इतनी सटीक है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस पहाड़ के ठीक नीचे 2 झीलें हैं, बिल्कुल जुड़वा, लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक है मानसरोवर झील, जिसका पानी मीठा है, बिल्कुल शांत और जीवन से भरपूर, और दूसरी है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, हमेशा अशांत और जिसमें कोई जीवन नहीं है। ये एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस है ना कमाल की बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू, बौद्ध, जैन, कई प्राचीन संस्कृतियां मानती हैं कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, मतलब दुनिया का केंद्र, एक ऐसा पॉइंट जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। अब एक नंबर पर गौर कीजिए जो सच में हैरान कर देगा। नंबर है 6666 किलोमीटर। जानते हैं ये क्या है? ये कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की बिल्कुल सटीक दूरी है। क्या लगता है ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है? रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये और भी ज्यादा अविश्वसनीय तब हो जाता है जब पता चलता है कि इतनी ही दूरी, ठीक 6666 किलोमीटर, कैलाश को इंग्लैंड के उस रहस्यमयी स्टोनहेंज से भी अलग करती है। मतलब 2 अलग-अलग महाद्वीपों पर 2 प्राचीन जगहें, और दोनों कैलाश से एक ही रहस्यमयी नंबर से जुड़ी हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हुई इसकी ज्यामिति की बात, लेकिन कैलाश का रहस्य सिर्फ इसके भूगोल या गणित तक ही सीमित नहीं है। इससे जुड़ी जो किंवदंतियां हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो शायद इसी पत्थर के नीचे कहीं छिपी है। एक ऐसी दुनिया जो हम इंसानों की नजरों से बहुत दूर है। तो क्या सच में यहाँ अमर लोगों और पौराणिक जीवों का कोई शहर मौजूद है? कैलाश के आसपास की लोक कथाएं तो यही कहती हैं कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि अमर प्राणियों, देवताओं और ऐसे जीवों का घर है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे छिपे हुए शहर की जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में शंभाला या ज्ञानगंज के नाम से मिलता है।
कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां दुनिया से विलुप्त हो चुके जीव जंतुओं को अगले युग के लिए संभाल कर रखा गया है। और यहाँ रहने वालों की कहानियां तो और भी अजीब हैं। पौराणिक यति की कहानियां हैं, जिसे इस पहाड़ का रक्षक माना जाता है। यूएफओ देखे जाने की भी कई रिपोर्टें हैं। और तो और उन अमर योगियों की भी बातें होती हैं जो शंभाला के उस छिपे हुए शहर में ध्यान करते हैं। मतलब ये पहाड़ तो असाधारण दावों का एक अड्डा ही बन गया है। तो इतने सारे रहस्यों को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इंसानों ने एक ऐसी जगह के साथ कैसा बर्ताव किया है जिसे वो अपनी ताकत से जीत नहीं सकते? क्या ये जगह असल में हमारी ताकत की नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा लेती है? ये जो टाइमलाइन है, ये किसी जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है श्रद्धा की, सम्मान की और आखिर में इस बात को समझने की कि कुछ जगहों को बस छोड़ देना ही बेहतर है। 11वीं सदी में योगी मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति से पहुंचने की बात हो या 1980 के दशक में दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही रेनहोल्ड मिस्नर का चढ़ने से इनकार करना हो, और अंत में 2001 में चीन ने इस पर चढ़ने के सभी प्रयासों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। और रेनहोल्ड मिस्नर, जिन्हें दुनिया का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उन्होंने खुद इस पर चढ़ने से मना कर दिया था। उनकी कही बात इस पहाड़ के पूरे सार को समझा देती है। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीतते हैं। मैं तो कहूंगा कि उन्हें कुछ और मुश्किल चढ़ना चाहिए। कैलाश उतना ऊंचा या मुश्किल नहीं है। मतलब साफ था, इसकी चुनौती शारीरिक है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक है। तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक ऐसा शिखर जिसे कोई जीत नहीं सका, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि समय की गति बदल जाती है, और दुनिया का गणितीय केंद्र। जब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो आस्था, विज्ञान और इंसान की खोज की हर सीमा को लांघ जाता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या कैलाश कोई ऐसी जगह है जिस पर विजय पाई जानी चाहिए, या ये एक ऐसी पवित्र शक्ति है जिसका बस दूर से ही सम्मान किया जाना चाहिए? और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि शायद सबसे बड़ी खोज यही समझना है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं, वो सिर्फ सम्मान करने के लिए होते हैं।